टाइम वही पास करते हैं जो सोई हुई आत्माएं हो। जीव संसार में सोया है, माया मोह में सोया है, मन इंद्रियों में सोया है, बहुत गहरी नींद ले रहा है। कबीर साहब ने भी जगाने का प्रयास किया है कि हे संतों, जागो, जागते रहो, कहीं माया की नींद में सो मत जाना। एक बार जागने के बाद दोबारा भी जीव सो जाता है। निरंतर सत्संग का सहारा लेकर, सद्गुरु की कृपा को लेकर जागने की साधना करना चाहिए। शरीर का जागना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मन से जागना है। क्योंकि अक्सर लोगों का मन सोया रहता है और जो लोग मोह माया की नींद में सोते हैं, चिंता, दुख, कलेश, मन में टेंशन, असमंजस, ये उनके पास अधिक रहता है। मोह की नींद को भी तोड़िए, लोभ की नींद से भी जागिए और समय के लिए जागिए, समय का सदुपयोग करने के लिए जागिए। समय के लिए यदि आप सचेत नहीं होंगे तो भी समय तो बीत जाएगा। समय रुकने वाला नहीं है। समय, मृत्यु, काल और ग्राहक ये इंतजार नहीं करते हैं। जो समय आपको मिला है, कुछ करो ना करो, लेकिन समय तो बीत रहा है। टिक टिक चलती हूँ दिन रात, तुमसे कहती हूँ ये बात, समय निकल जो जाएगा वो समय न वापस फिर आएगा। घड़ी कह रही है। कितना सुंदर बचपन मिला था, बचपन खो गया। खेलने में, कूदने में, मनोरंजन में, फैशन में बचपन बीत गया। शिक्षा नहीं प्राप्त किया, पढ़ाई नहीं किया। कितने बच्चे सोचते हैं मैं जो पढ़ रहा हूँ ये माता पिता के लिए पढ़ रहा हूँ, दूसरे के लिए पढ़ रहा हूँ, हमको जरूरत ही नहीं। कितने बच्चे बार बार अपने गार्जियन को धमकाते हैं, नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दूंगा पढ़ाई, क्या कर लोगे। याद रखना, बच्चों को अधिक लाड़ प्यार मत करिए। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरेत। लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुणः, तस्मात् पुत्रश्च शिष्यश्च लाड़ेत न तु ताड़ेत। 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ प्यार कीजिए और फिर 5 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक बच्चे पर कड़ी दृष्टि रखिए, अनुशासन रखिए। 16 वर्ष का बालक हो जाए, बेटी हो जाए तो उसको मित्र समझकर व्यवहार कीजिए। पुत्रम मित्रम युवाचरित। 16 साल से ऊपर उम्र हो गई बेटी की तो उसको सहेली समझकर रखिए। अब वो बचपन वाली रवैया बंद कर दीजिए और 20 साल का बेटा हो गया, अब संभल कर व्यवहार करिए। क्योंकि बेटा अब समझदारी के आकाश में उड़ान भर चुका है। अब तो प्रेम से ही उसको संभाला जा सकता है। ज्यादा न लाड़ से सुधरेगा, न लड़ाई से सुधरेगा, न बहुत कड़ाई से सुधरेगा। अब तो उसका विवेक जागृत हो जाए तो उसका मन बदल जाएगा, तो सुधर जाएगा। विवेक बहुत बड़ी चीज है। भगवान के गुण आप में आ जाए
अब भगवान के दूसरे रूप है। भगवान में कौन कौन गुण है? राम भगवान में चाणक्य ने लिखा है, धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहिता। भगवान वह है जो धर्म के लिए तत्पर है, धर्म के कार्य के लिए आगे रहते हैं। मुखे मधुरता, और जिनके मुख की वाणी अमृत वाणी है, मृदु वाणी है। और दाने समुत्साहिता, जो उत्साह पूर्वक दान करते हैं। ये भगवान का गुण है, दान करना। और ये कार्य यदि आप करते हैं तो भगवत कार्य कर रहे हैं। किसी गांव के पास में ग्रामीण रास्ते पर गुरु शिष्य जा रहे थे, भक्त और गुरु। रास्ते पर किनारे बहुत से थैले रखे हुए थे, 20 थैले रखे हुए थे। तो भक्त ने गुरु से कहा, इनके थैले का कोई मालिक नहीं, तो इनके थैले से कुछ सामान निकाल लूं क्या? भक्त के मन में भाव थोड़ा डिस्टर्ब हो कि इसका मन कब गलत भाव में चला जाए, कुछ पता नहीं। तो गुरु ने कहा, निकालो मत, इनके थैले में 100 रुपये रख दो। अब एक आदमी दूसरों के थैलों से कुछ लेना चाहता है, लेकिन गुरु बता रहा है ये 20 थैलों में 100 रुपये रख दो। गुरु के प्रति प्रेम था, गुरु की बात मान लिया और 100 रुपये रख दिया। और गुरु ने कहा, अब तुम पेड़ पे चढ़ जाओ और पेड़ पर चढ़कर देखो क्या होने वाला है। गुरु बोला, मैं भी चढ़ूंगा, लेकिन हंसना मत, अभी थोड़ी देर में देखो कुछ होगा। गुरु शिष्य दोनों पेड़ पर चढ़कर हरे पत्तों की डालियों के बीच में छुप कर बैठ गए। शाम को जब 5 बजे खेत में धान रोपा करके मजदूर लौटे और अपना अपना थैला उठाए, और थैला खोल कर देखा तो सबके थैला में 100 रुपये का नया नोट रखा हुआ। नया नोट रखा हुआ देख करके सभी मजदूर प्रसन्न हो गए। बोले, आज खेत मालिक ने मजदूरी नहीं दिया था, कह रहा था बैंक से पैसा नहीं निकला इसलिए आज मजदूरी नहीं दूंगा, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे घर में सब्जी बनाने के लिए 100 रुपये दे दिया है। ऊपर वाला तो ध्यान रखता है। तो गुरु ने शिष्य की, भक्त की पीठ थपथपाई, कहा, देखो हंसना मत, चुप रहना। मजदूर सब अपना अपना थैला लेकर चले गए। तो गुरु ने कहा, अगर इनके थैले से कुछ सामान चुरा लेते तो ये सब तुमको पापी और चोर कहते, लेकिन सबके थैले में तुमने 100 रुपये दान के रूप में रख दिया, तो ऊपर वाला बन गए, तुम ऊपर वाले बन गए। ये मजदूरों के लिए तुम ऊपर वाले हो। ऊपर वाले का काम यदि तुम करोगे तो तुमको भी ऊपर वाले की उपाधि मिलेगी। देना ये ऊपर वाले का काम है। तुम अगर देते हो, दाता हो, तो ऊपर वाले का काम कर रहे हो। ये जो सत्संग करा रहे, कोई सत्संग कराता है, ये भगवत आज्ञा का पालन है। राम ने शबरी को कहा था, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग है। सत्संग पहली भक्ति, लेकिन सत्संग जब कोई कराएगा तभी तो सत्संग होगा। तो सत्संग कराने वाला ये भगवत कार्य कर रहा है। सत्संग कराना भगवत कार्य है, ये साधारण कार्य नहीं है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है।
श्रीमती रेखा देवी के मन में कैसे भाव आया कि मैं सत्संग कर रहा हूं। पैसा बहुत लोगों के पास है पर भाव ही नहीं आता। बात पैसा की नहीं है, बात तो बस भाव की है, और भक्ति भाव से होती है। कितने लोगों को पता भी नहीं है मेरे पास कितना अधिक धन है, लेकिन सत्संग नहीं कराएंगे। वेदांता के मालिक बेटे की मृत्यु के बाद शिक्षा विभाग के लिए करोड़ों रुपये दान दिया है, लेकिन सत्संग के लिए कौड़ी नहीं लगाए। ऐसा मन में नहीं हुआ कि हर जिले में सत्संग करवा दूं भारत देश में, नहीं। शिक्षा से अक्षर ज्ञान, भौतिक ज्ञान, पेट भरने का ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन सत्संग से जिंदगी जीने का ज्ञान प्राप्त होगा, संस्कार प्राप्त होंगे, और जिसके संस्कार शुद्ध हो गए उसका संसार स्वर्ग हो जाता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी जरूरी है। गुरु दीक्षा भी लीजिए और संस्कार भी बदल डालिए। संस्कार अच्छे होंगे आपके तो आपका संसार भी अच्छा होगा। गुरु शिष्य दोनों पेड़ से उतरते हैं और खुश हो जाते हैं। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है, पैर छूता है, कहता है गुरुजी आपकी आज्ञा मैंने माना तो मैं ऊपर वाला बन गया। 100 रुपये गरीबों के, मजदूरों के थैलों में रख दिया आपकी आज्ञा से, तो मैं ऊपर वाला का स्थान प्राप्त कर लिया। यदि मैं अपने मन से उनके थैले से चोरी कर लेता तो मैं अपराधी और चोर बन जाता। याद रखना, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन तुमको ऊपर वाला बना देती है, महान बना देती है, भगवान बना देती है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। उत्तरी ठाढ़ी भये सुरेसरी रेता, मखमल के बिछौनों पर पांव रखने वाले राम गंगा की गरम गरम रेत में खड़े हुए। उतरी ठाढ़ी भये सुरेसरी रेता, सिय राम गुहु लखन समेता, सिय राम गुरु लखन समेता। राम लक्ष्मण सीता और गुहराज, जिनको निषाद राज भी कहते हैं। किसी काम को छोटा मत समझो। नाव चलाते चलाते भगवान की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ढोल बजाते बजाते कभी कभी शादियों में ढोल तो बजाया है, लेकिन कभी कोई महान पुरुष के आगमन में भी ढोल बजाने का सौभाग्य मिलता है। मध्य प्रदेश में छोटी बनखेड़ी में सत्संग था। पदरौनी 2 किलोमीटर दूर से ढोल से स्वागत किया। तो ढोल वाला जीप में बैठा था पीछे मुंह करके और ढोल बजा रहा था, और उसके पीछे मेरी गाड़ी थी। दर्शन कर रहा था। पूरा 2 किलोमीटर तक वो हंसता ही रहा, ओंठ बंद ही नहीं किया। तो मैंने उससे लास्ट में जब उतरे तब पूछा, हमने कहा बहुत खुश हो रहे तो बोले जिंदगी में ढोल बहुत बजाया, लेकिन आज कोई महान पुरुष के स्वागत में ढोल बजाने को मिली थी, इसलिए खुश हूँ। और उसने बताया आपका प्रवचन में टीवी में सुनता था, उम्मीद नहीं थी कभी देखूंगा, लेकिन आज
मैं ही देख रहा था 2 किलोमीटर से, कोई और देख ही नहीं पाया आपको, बाधा भी नहीं पड़ी, खूब दर्शन किया, इसलिए खुश हो। गुरु के दर्शन का भी बहुत बड़ा फल होता है। रथ पर कोई गुरु शोभा यात्रा में निकल रहे हैं, महान पुरुष, जिसके द्वार पर रथ निकल रहा है, सब दर्शन कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। कुछ लोग संस्कार नहीं है तो खाली देखते हैं बस। एक व्यक्ति ऐसा था जिसको लकवा अटैक था, घर में पड़ा था, उसके घर के लोग उठा कर लाए और दर्शन कराया, हाथ जुड़वाया। 7 दिन की कथा थी वो महाराज की। 7वें दिन वो लकवा से ग्रसित व्यक्ति अपने आप उठकर खड़ा हो गया। उसी दिन से धीरे धीरे अच्छा होने लगा और कथा में आकर बैठकर कथा सुन रहा था, मुस्कुरा रहा था कि 7 दिन पहले शोभा यात्रा निकली थी, उसमें दर्शन किया था, उसी दिन से मेरे स्वास्थ्य में सुधार शुरू हो गया। दर्शन के फल से क्या नहीं होता है। कोई महान पुरुष, वीतराग वैराग्यवान पुरुष का दर्शन जब करते हो तो याद रखना, बहुत सी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है, दुखों से छुटकारा मिलता है। घर का कलह कलेश भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। केवट राम की ओर निहार कर देखता है, दर्शन करता है और विदा कर रहा है। राम सोचते हैं उतराई कुछ नहीं दिया, तो राम ने केवट को उतराई देने के लिए मन में विचार किया और मन में विचार आते ही सीता जी ने राम के मन को पढ़ लिया। किसी के मन को पढ़ना बहुत गहरा विषय है, क्योंकि मन को पढ़ना बहुत कठिन काम है। सीता जी बहुत मनोवैज्ञानिक हैं, सिंसियर माइंड है, तुरंत राम के मन को रीडिंग कर लिया कि मेरे राम संकोच कर रहे हैं, क्योंकि उतराई देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि राजा दशरथ ने ये नहीं कहा था वनवास में जाना तो 10 लाख रुपये लिए जाना, इसलिए राम खाली हाथ आए। परंतु सीता जी तो एक नारी हैं, विवाहित नारी हैं, जेवर गहने पहने हुए हैं। महिलाओं को इसलिए गहना पहनाया जाता है कि इमरजेंसी में काम आ सके। सीता जी अंगूठी उतार कर दे देती है। पियहिय की सिय जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। तुलसीदास बहुत बड़े विद्वान हैं, कैसा अलंकार फिट करते हैं। पिय हिय की सिय जानने, फिर मणि, माँ से मणि, मणि मुंदरी मन मुदित, सब मामा फिट कर दिया। तुलसीदास जैसा विद्वान, कबीर जैसा महान, राम जैसा भगवान, कृष्ण जैसा भगवान, दुर्योधन जैसा शैतान, कंस जैसा अभिमान, अज्ञान बहुत कम देखने को मिलता। रावण अभिमान से भरा हुआ है, विभीषण ज्ञान से भरा हुआ है, राम सर्व गुणों के गुलदस्ता है। जितने अधिक आप में गुण होंगे उतना ही अधिक तुम महान बन जाओगे।
मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तुझा न बाजने बाज। हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है। याद रखना, बल्ब की कीमत प्रकाश देने का उसमें गुण है, इसलिए बल्ब का सम्मान है। जिस दिन बल्ब प्रकाश नहीं देता है, लोग कहते फ्यूज हो गया, अब हटाओ इसको। गुणहीन व्यक्ति को स्थान नहीं मिलता है, उसको हटा दिया जाता है। जितने अधिक गुण होंगे आप में, उतना आपको अच्छा स्थान मिलेगा। इसलिए विनम्र निवेदन है, गुणवान बनने में पैसे नहीं खर्च होते हैं, लेकिन गुणवान यदि बन गए पैसे खूब मिलते हैं। गुणवान बनो। कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारा मांस काम नहीं आएगा, तुम्हारी हड्डियों की आभूषण नहीं बनेंगे, तुम्हारी त्वचा के ढोल बाजे नहीं बनेंगे, लेकिन हे इंसान, तेरे गुणों के कारण धरती पर तेरी पूजा होती है, तेरी आरती होती है, तेरी वंदना होती है और तेरा गुणगान भी होता है। जो गुणवान है उसी का गुणगान होता है। इसलिए गुणवान बहू बनो, गुणवान बेटा बनो, गुणवान नाती बनो, गुणवान पति बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान माता पिता बनो। नमक का कितना बड़ा ढेर लगा दो, एक चींटी नहीं आती है, लेकिन एक तोला गुड़ डाल दो, हजारों चींटियां आ जाती हैं। ये गुण तुम्हारा गुड़ जैसा ही है। अगर आप में गुण है तो हजारों लोग आपके आसपास आपको मिलने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, देखने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। यदि कोई गुण नहीं है तो एक चींटी भी आपके पास आने वाली नहीं है। गुणवान बनो। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहै न कोई। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सबको। गुण के ग्राहक बनो। रूपवान तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञानवान, चरित्रवान, गुणवान, महान, बुद्धिमान, विवेकवान, विचारवान मिलना बहुत मुश्किल है। सीता जी अंगूठी उतार कर देती है, राम मुस्कुरा कर अंगूठी लेकर केवट को दे रहे हैं। केवट अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है, कह रहे मैं इतना नीचे गिर गया जो एक भगवान की धर्म पत्नी की अंगूठी ले लूं, उतराई कुछ नहीं लूंगा। कभी कभी याद रखना, सबसे किराया नहीं लेना चाहिए, सबसे उतराई नहीं लेना चाहिए, और सबसे सामान का पैसा भी नहीं लेना चाहिए। परख लो कौन आए हैं तुम्हारी दुकान पर, भगवान तो नहीं आ गए। पैसे को इतना महत्व मत दीजिए कि पैसे में अंधे होकर तुमको भगवान भी दिखाई न दे। धन्य हो केवट चरण गह्यो अकुलाई। आकुल व्याकुल हो गया, चरण पकड़ लिया, अरे अंगूठी क्यों दे रहे हो, कुछ नहीं लूंगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सुप्रसाद मई सिरे धरि लेवा। वनवास से लौटना प्रभु, उस समय जो भी दोगे प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं लूंगा। और ये भी याद रखना राम, मैं गंगा का केवट हूं
और आप भव सागर के केवट हैं। मैं छोटा मल्ला हूं, आप बड़े मल्ला हैं। मैंने यहां आपको फ्री उतार दिया है, आप हमको भी भव सागर से फ्री उतार देना। मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, बस उतार देना। पार किया प्रभु मैंने तुझको, तू मोहि पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी बहुत बड़ी बात है, भक्तों से काम पड़े। भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़े लोगों के बड़े काम आ जाता है। विश्व में वैज्ञानिक हुआ है जिसका नाम न्यूटन था। न्यूटन रात में रिसर्च कर रहा था, बिल्ली का बच्चा उसके भवन में रो रहा था। तो न्यूटन ने अपने कर्मचारी को बुलाया और कहा कि ये बिल्ली का बच्चा रो रहा है, ये क्यों रो रहा है? कर्मचारी ने कहा इस बच्चे की माँ भवन के बाहर रह गई है और गेट बंद हो गया है, ये बिछुड़ गया है अपनी माँ से, इसलिए रो रहा है। अरे ये रो रहा है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, ये दुखी हो रहा है। तो एक काम करो, गेट में 2 छेद कर दो, एक बड़ा छेद कर दो जिससे इसकी माँ अंदर आ सके और बाहर जा सके, एक छोटा छेद कर दो जिससे ये बच्चा भी बाहर जा सके, अंदर आ सके। कर्मचारी हंसने लगा, उसने कहा आप वैज्ञानिक हैं लेकिन माफ करना, 2 छेद करने की जरूरत नहीं, एक बड़ा छेद करेंगे उसी से इसकी मां निकल जाएगी, उसी से बच्चा भी निकल जाएगा। न्यूटन हंसने लगा कि मैं इतना बड़ा रिसर्च कर रहा हूं लेकिन फिर एक छोटी सी बात में भूल हो गई, ये कर्मचारी ने याद दिला दिया और हंसी आ गई न्यूटन वैज्ञानिक को। कभी कभी छोटे लोग बहुत बड़ी बात आपको समझा देते हैं। कभी कभी हमारे शिष्यों में से कोई शिष्य बड़ी अनोखी बात कह देता है, वो भी बड़ी समझदारी की बात बोल देता है। कभी कभी आपका बच्चा भी बहुत अच्छी बात बताता है, आपको हंसी आ जाती कि अरे इतना छोटा है, जो मैं नहीं सोच पाया वो इसने बता दिया। इसलिए छोटों की बात भी सुन लिया। एक कंपनी साबुन बनाती थी, तो साबुन की जो पैकिंग होती थी, पियर्स कंपनी, तो एक गत्थे में कुछ साबुन के डिब्बे खाली ही पैक हो गए, उसमें साबुन नहीं डाली गई। शिकायत आई लोगों की ओर से, खाली डिब्बा मिला, साबुन नहीं निकली इसमें। पियर्स कंपनी के मालिक ने कहा कि ऐसा करो, कर्मचारी बढ़ा दिए जाए और हर डिब्बे को चेक कर दिया जाए कि इसमें साबुन है कि नहीं है, खाली डिब्बा तो नहीं। तो पास में चपरासी खड़ा था, वो हंसने लगा, उसने कहा मालिक कुछ मैं बोल सकता हूँ, क्षमा करना गलती हो जाए। बोले बोलो। बोले कर्मचारी रखोगे 10-12, ये सब चेक करेंगे, वेतन बहुत पड़ेगा, इससे अच्छा है एक तेज हवा वाला पंखा खरीद लो और जब साबुन भर के आगे बढ़ती है
तो वहीं पंखा चलेगा, जो खाली डिब्बा होगा उड़ के अलग गिर जाएगा और भरा डिब्बा आगे बढ़ जाएगा। मालिक उसकी तरफ मुड़कर हंसने लगा, बोले तेरे पास इतनी बुद्धि चपरासी होकर आज से तू इस फैक्ट्री का मैनेजर माना जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खोज कर दिया। मैं 10 नौकर बढ़ाता तो करीब करीब इनको मैं 5,000 रोज देता जाता। अब एक ही 5,000 का पंखा सब काम करता रहेगा, वो थकेगा भी नहीं, क्योंकि आदमी को ड्यूटी दो वो भी घपलत कर सकता है। तो छोटों की बात में भी बहुत गहराई होती है। अपनी बेटी की बात को भी सुनो, अपने बेटे की बात को भी सुनो, गौर से सुनो। कभी कभी अपनी वाइफ की बात पर भी गौर करो। कितने पति लोग अपनी वाइफ की बात सुनते ही नहीं, वो समझते हैं ये ऐसे ही बोलती रहती रोज बड़बड़ बड़बड़। मंदोदरी की बात यदि रावण सुन लेता और मान लेता तो लंका आग में जलने से बच जाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मरने से बच जाते और रावण भी जिंदा रहता, मंदोदरी का सुहाग भी बच जाता। लेकिन रावण ने बात सुना नहीं। छोटे लोग रिश्ते में छोटे हो सकते हैं, पद में छोटे हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे पद पर बैठे हुए लोगों की बुद्धि बड़ी होती है।